वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बस्तर की बेटी नैना ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर लहराया तिरंगा, बनी प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही। आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरी तरह से देश पर जश्न से मनाया गया। हर घर तिरंगा के तहत सभी घरों में तिरंगा लगाकर इस महोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। देश में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और साहस का परिचय देते हुए अपने प्रदेश और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। उनमें से एक छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़, जो प्रदेश की पहली पर्वतारोही है, जिसने यहाँ पर कुछ महीने पहले विश्व के सबसे चोटी माउंट एवरेस्ट और माउंट लहतोसे पर तिरंगा फहराया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली नैना सिंह धाकड़ छत्तीसगढ़ की पहली महिला पर्वतारोही बनी। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री की सौगात, राज्य में खुलेंगे 422 स्वामी आत्मानंद स्कूल। यहां पर बताते चले गौरवान्वितशाली अवसर पर राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए बड़ी सौगात दी गई। उन्होंने राज्य में आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व राज्य के साथ ही 422 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना लागू करने की घोषणा की गई, जिनमें से 252 स्कूल बस्तर एवं सरगुजा संभाग पर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले की 100% शासकीय हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का स्वरूप दिया जाएगा। बस्तर के ट्रांसजेंडर ने रचा इतिहास, पहली बार पुलिस बल में हुई नियुक्ति। अपनी पहचान के लिए मोहताज और सामाजिक तिरस्कार झेलते आ रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर के ट्रांसजेंडरों ने अपनी काबिलियत और हुनर से कमाल कर दिखाया। अपनी यहाँ पर बस्तर में नक्सलियों से लोहे लेते हुए इन लोगों को जल्द ही आप नक्सल मोर्चे पर तैनात देखेंगे। दरअसल पहली बार नई पहचान के साथ इन ट्रांसजेंडरों को बस्तर के फाइट में भर्ती के लिए राज्य सरकार ने मौका दिया। पुलिस की सबसे कठिन भर्ती प्रक्रिया में केवल 1 या 2 नहीं बल्कि 9 ट्रांसजेंडरों ने सिलेक्ट होकर यहाँ पर अपने समाज को एक नई पहचान दी है, जिसे देखते हुए बस्तर के अन्य ट्रांसजेंडरों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। बस्तर फाइट से सिलेक्ट हुई ट्रांसजेंडर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बस्तर में अपनी सेवाएं देंगे, जो ट्रांसजेंडर समाज के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए भी गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में देरी से चल रही पैसेंजर ट्रेनें, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय रेल मंत्री को लिखा पत्र। बताते चले कि छत्तीसगढ़ में गुजरने वाली ट्रेन रद्द होने का सिलसिला पिछले कई महीनों से जारी है। इसे यहां पर ट्रेन यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को साथ ही पत्र लिखा है। साथ ही मालगाड़ियों को रोकने कर पैसेंजर ट्रेन चलाने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी देरी से चलने से नुकसान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में घर की दीवार ढही, 3 मासूम सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। बस्तर में पिछले 2 दिनों से लगातार यहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के पंखाजूर इलाके में घर की दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में माता पिता और 3 मासूम बच्चियां शामिल है। सूचना मिलने के बाद कांकेर कलेक्टर और एसपी के साथ जिला प्रशासन पूरी टीम घटनास्थल के लिए निकली, लेकिन मौके पर नहीं पहुंच पाई। झमाझम बारिश से गंगरेल बांध लबालब, खोले गए सभी 14 गेट। बताते चले कि यहां पर कैचमेंट एरिया में हुई झमाझम बारिश से गंगरेल बांध में पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। स्थिति को देखते हुए गंगरेल बांध के सभी 14 गेट खोल दिए गए हैं। 1 लाख क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। इसी के साथ महानदी के किनारे बसे गांव को भी यहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गंगरेल बांध में 97,000 क्यूसेक पानी बम्फक आवत बनी हुई है। ऐसे में क्षमता से अधिक जल भराव होने से 1,37,000 क्यूसेक प्रति सेकंड के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है। कैचेट में बारिश की वजह से बांध में करीब 1 लाख क्यूसेक प्रति सेकंड पानी की आवक बनी हुई। इतनी बड़ी मात्रा में महानदी में पानी छोड़ने के कारण नदी तटों में गांव में साथ ही हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गांव में किसी को नदी के किनारे जाने से मना किया गया है। 7 समुंदर पार गूंजा भारत माता का जय घोष, तिरंगे के रंग से रंगा शिकागो, अमेरिका में गूंजा छत्तीसगढ़ लग गई थे दीदी धान के कटोरा, लगे छत्तीसगढ़ सबके बढ़िया किनारे। दोस्तों बताते चले कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव साथ ही धूमधाम से मनाया गया। स्वाधीनता दिवस पर हर वर्ष यहाँ पर नई उमंग लेकर आता है। ऐसे में भारतीय पूरे विश्व में किसी न कोने में रहते हैं, भारतीयता के रंग में डूबे हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा ने हर्षोल्लास के साथ शिकागो अमेरिका में भारत दिवस परेड 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया। परेड के दौरान नाचा के सभी सदस्य छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए।
वंदे मातरम, भारत माता की जय और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया गूंज से वातावरण प्रफुल्लित हो उठा। रायपुर में पेट्रोल बम से कारोबारी पर जानलेवा हमला, धमाके के साथ उठी आग की लपटें, 30 लाख के एसयू में आए थे हमलावर। रायपुर के एक कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ है। अटैक पेट्रोल बम से किया गया है। ये अपनी तरह का हमला पहला मामला है। घटना से घबराए कारोबारी के परिवार इस मामले की शिकायत रायपुर पुलिस से की गई। घटना के अंजाम देने वाले की तलाश अब रायपुर पुलिस कर रही है। मेरा रंग दे बसंती चोला टीआईटी का बेहतरीन डांस, ध्वजारोहण के बाद हाथों में झंडा लिए घूमने लगे दूसरे पुलिसकर्मियों ने दिया साथ। यहाँ पर देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मनाया गया। इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भी आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अकलतरा थाना क्षेत्र में ध्वजारोहण का कार्य किया गया था। इस दौरान मेरा रंग दे बसंती चोला गाने में अकलतरा थाना टीआईटी ने जमकर डांस किया, जिसका वीडियो सामने आया। साथ ही उनके साथ दूसरे पुलिसकर्मियों ने भी खूब डांस किया। 10,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। स्वतंत्रता दिवस पर जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जन्माष्टमी में कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत की जाएगी। छोटे भूखंडों में खरीद बिक्री पर रोक हटा, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ 14 नगर निगमों को लोगों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए नया सेल गठन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे पहले 14,500 स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब तक पूर्ण होने जा रही है। अगले शिक्षकों से यहां पर स्कूलों को साथ ही उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाएंगे। दंतेवाड़ा में सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल उत्कृष्ट होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के सभी कर्मचारी अपने संबोधन में जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर पिछले 26 जनवरी को कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक लागू किया गया था, जिसका तुरंत क्रियान्वयन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी और उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार ने यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना प्रदेश पर लागू की गई। दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। जिला प्रशासन को तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के पंखाजूर तहसील के ग्राम पंचायत विकासपल्ली के ग्राम PV 110 में लगातार बारिश की वजह से दीवार ढहने से परिमल मालिक और साथ ही उनकी पत्नी समेत यहाँ पर कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन कांकेर को पीड़ित परिवार के परिजनों को RBC 64 के तहत तत्काल सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए। सैकड़ों लोगों ने की भारत माता की आरती। रायपुर में विशाल प्रतिमा के सामने गूंजा भारत माता की जय। 51 पंडितों ने किया वैदिक मंत्र उच्चार। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में भारत माता की आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ के सैकड़ों लोगों ने हाथों में दीपक लेकर भारत माता की आरती उतारी। इस हिस्से में भारत माता की 12 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा लगाई गई थी। पिछले लाल किले का रिप्लक भी तैयार किया गया था। इसे जो है यहाँ पे लाइट से सजाया भी गया था। साथ ही बब्बर शेरों के रथ पर भारत माता सवार थी। बीजापुर में सीमेंट की बोरियों से लदा ट्रक डूबा, ग्रामीणों की मदद से बची ड्राइवर और हेल्पर की जान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में भारी बारिश से लगातार साथ ही जसपुर से लेकर बीजापुर के नेशनल हाईवे 63 भोपालपट्टनम तलाबकोड़ा मार्ग पर आवागमन की फिर से ठप हो चुका है। जानकारी के अनुसार भोपालपट्टनम से 6 किलोमीटर दूर रामपुरम के चिंतावागु नदी बाढ़ आने से मार्ग बाधित हो गया है। बाढ़ का पानी पुलिया से लगभग 5 फीट पानी ऊपर बह रहा है। इसी बीच यहाँ पर तेलंगाना से सीमेंट की बोरियों से लदा एक ट्रक पुलिया में फंस जाने से डूब गया। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में लगभग 250 से लेकर 300 सीमेंट की बोरियां लदी हुई थी। स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के 10 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह में पुलिस और साथ ही जेल विभाग के अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल, सराहनीय सुधार सेवक पदक, गुरु घासीदास पुरस्कार, राज्यपाल पुरस्कार, रानी सुब्रम कुमार पुरस्कार, वीर नारायण सिंह पुरस्कार और पुलिस महानिदेशक पुरस्कार के लिए चयनित अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें वर्ष 2021 और 2020 में इन पुरस्कारों के लिए चयनित अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। रेल यात्रियों को मिली बड़ी राहत। आज से पटरी पर दौड़ेगी ब्लॉक से रद्द 15 से अधिक ट्रेनें। बताते चले कि नागपुर रेल मंडल को कन्हान रेलवे स्टेशन पर होने वाले निर्माण कार्य को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली 66 ट्रेनों को एक साथ यहां पर 6 से 16 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिया गया था, जिसे एक बार फिर से चालू कर दिया गया है। वहीं यहाँ पर पुनः की शुरुआत से बंद यहाँ पर रायपुर कोरबा एक्सप्रेसवे की सुविधा भी अब यात्रियों को मिलने जा रही है।
रेलिंग मिल किराए में लेकर 2 करोड़ 78 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार किए गए। बताते चले कि रायगढ़ जिले से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रेलिंग मशीन प्लांट को किराए में लेने के बाद दस्तावेज कुदरती मालिक को करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए के शपथ लगाने आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने रायपुर स्मार्ट सिटी के नवीन कार्यालय भवन का किया लोकार्पण। साथ ही दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्मार्ट सिटी के सर्वसुविधा युक्त भवन के लिए स्मार्ट सिटी प्रबंधक को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान साथ ही विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, विधायक श्री कुलदीप जुनेजा, तमाम यहां पर हस्ती मौजूद थे। एजुकेशन सिटी में समर रहा है नक्सल प्रभावित बच्चों का भविष्य। पीएम मोदी और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद भी कर चुके हैं संस्था का दौरा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के लिए अब यहां पर कुख्यात रहे दक्षिण बस्तर के 100 एकड़ में फैली एजुकेशन सिटी ने इस मिथक को तोड़ दिया है। इस इलाके में शिक्षा को लेकर इस तरह सुविधा नहीं मिल सकती है। इस एजुकेशन सिटी में संचालित संस्थाओं में न सिर्फ दंतेवाड़ा जिले के बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलाने के लिए राज्य के अन्य हिस्सों से भी अभिभावक लाभान्वित होकर यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों के बच्चे के लिए साथ ही संचालित इंग्लिश मीडियम आस्था विद्यापीठ दाखिले के लिए लंबी कतारें लगी रहती है और आवेदकों के साथ लिस्ट करने में भी संस्था के पसीने छूट जाते हैं। लाल किले पर तिरंगे को सलामी देने के लिए पहली बार मेड इन इंडिया तोप का किया गया इस्तेमाल। प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर झंडा फहराया। इस दौरान लाल किले पर तिरंगे को सलामी देने के लिए पहली बार मेड इन इंडिया तोप का इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार लाल किले पर तिरंगे को सलामी देने के लिए मेड इन इंडिया तोप का इस्तेमाल किया गया। आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में संविदा भर्ती परीक्षा जारी हुआ। एडमिट कार्ड इस लिंक से डाउनलोड करें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में संविदा पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 16 अगस्त यानी आज को है। इसके लिए शहर में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी पात्र अभ्यर्थियों उनके पते पर प्रवेश पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भेजे जा चुके हैं। डाक से देरी से प्रवेश पत्र नहीं मिल पाने की स्थिति में अभ्यर्थी उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपका इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।